नमस्ते। अगर अयोध्या जाने का मन बना रहे हैं तो ये खास जानकारी उस योजना को हकीकत में बदलने में पूरी मदद करेगी। चलिए मिलकर इस यात्रा का पूरा प्लान तैयार करें। और ये रहा अयोध्या का दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया है। हमारी पूरी यात्रा का मुख्य पड़ाव तो यही है। तो इस पूरी यात्रा को एकदम आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे कि जाने का सही समय क्या है, फिर अयोध्या कैसे पहुंचे, वहां रुकने के क्या इंतजाम है, राम मंदिर में दर्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, मंदिर के अलावा और क्या-क्या देख सकते हैं, और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी टिप्स। देखिए, किसी भी सफर को प्लान करने में पहला सवाल यही आता है कि जाएं तो कब जाएं। तो चलिए शुरुआत इसी सवाल के जवाब से करते हैं। तो अयोध्या में मौसम का मिजाज कैसा रहता है? मोटे तौर पर 3 सीजन है। सबसे बढ़िया वक्त है अक्टूबर से मार्च का। दिन सुहावने, रातें ठंडी और चारों तरफ एक त्योहार जैसा माहौल रहता है। फिर आता है अप्रैल से जून का समय, जब गर्मी तो जबरदस्त होती है, पर इसका एक फायदा है, भीड़ काफी कम होती है, तो सब कुछ बजट में हो जाता है। और आखिर में जुलाई से सितंबर, ये मॉनसून का टाइम है। बारिश जरूर मिलेगी, पर होटलों में डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल सकता है। अच्छा, सही समय तो तय हो गया। अब अगला कदम है अयोध्या पहुंचना। और अच्छी बात यह है कि वहां जाने के लिए हवाई, रेल और सड़क तीनों रास्ते खुले हुए हैं। जो लोग जल्दी पहुंचना चाहते हैं उनके लिए हवाई यात्रा सबसे तेज और आरामदायक विकल्प है। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों से अयोध्या के लिए सीधी उड़ानें मौजूद हैं, जो सफर को बहुत ही आसान बना देती हैं। और अगर ट्रेन से सफर करना पसंद है तो भी अयोध्या की कनेक्टिविटी कमाल की है। नई दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस तो बहुत ही कम समय में पहुंचा देती है। इसके अलावा अयोध्या एक्सप्रेस और मुंबई से साकेत एक्सप्रेस जैसे कई और अच्छे विकल्प भी हैं। अब बात करते हैं रोड ट्रिप की। अगर सड़क के रास्ते आने का प्लान है तो लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों से अयोध्या बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है और सड़कें भी काफी अच्छी हैं, तो सफर में कोई खास परेशानी नहीं होगी। तो ठीक है, अयोध्या पहुंच गए। अब सवाल उठता है कि रुके कहाँ? तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत है। रुकने के लिए यहाँ मोटे तौर पर 2 तरह के ऑप्शन हैं। एक तरफ है धर्मशालाएं, जो बहुत ही किफायती हैं। सोचिए, सिर्फ 100 से 300 रुपए में। और तो और कुछ में तो मुफ्त भोजन यानी भंडारे की भी व्यवस्था है। वहीं दूसरी तरफ है होटल, जहां 1000 से लेकर 20,000 तक हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मिल जाती हैं। धर्मशालाएं तो सच में कमाल की हैं, जैसे गुजराती धर्मशाला, जहां सिर्फ 100 रुपए में कमरा और साथ में अनलिमिटेड खाना मिलता है। बिल्कुल इसी तरह बिड़ला और कनक धर्मशाला भी शानदार विकल्प हैं, जहां बहुत ही कम खर्च में रहने खाने का बेहतरीन इंतजाम हो जाता है। तो सारी तैयारियां हो गईं। अब आते हैं इस यात्रा के सबसे अहम हिस्से पर, यानी राम मंदिर के दर्शन पर। एक आसान और भक्ति से भरे अनुभव के लिए कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए, दर्शन की प्रक्रिया कुछ इस तरह है। मेन गेट से अंदर आते ही करीब 200 मीटर चलना होता है। फिर आता है सिंह द्वार। यहाँ से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर मुख्य मंदिर में एंट्री होती है। इसके बाद 5 मंडपों से गुजरते हुए आखिर में गर्भगृह पहुंचते हैं, जहां से लगभग 30 फीट की दूरी से रामलला के दर्शन होते हैं। अगर आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उसका अनुभव तो अद्भुत होता है। सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती, 11:30 बजे भोग आरती और शाम को 6:30 बजे संध्या आरती होती है। अपनी यात्रा का समय इन आरतियों के हिसाब से भी प्लान किया जा सकता है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी है। मंदिर के अंदर फोन, वॉलेट या कोई भी निजी सामान ले जाने की इजाजत नहीं है, पर चिंता की कोई बात नहीं। अपना सामान सुरक्षित रखने के लिए वहां मुफ्त लॉकर उपलब्ध हैं। साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर और लिफ्ट की भी पूरी सुविधा है। और प्रसाद में इलायची दाना मिलता है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। सिर्फ राम मंदिर के दर्शन कर लेने से अयोध्या की यात्रा पूरी नहीं होती। इस शहर में और भी कई पवित्र और महत्वपूर्ण जगह हैं, जो इस तीर्थ को एक संपूर्ण अनुभव बनाती हैं। हनुमान चालीसा की यह चौपाई सब कुछ कह देती है। राम द्वारे तुम रखवारे, मतलब राम जी के द्वार के रक्षक तो हनुमान जी हैं, और उनकी आज्ञा के बिना कोई अंदर जा ही नहीं सकता। बस यही वजह है कि अयोध्या में एक परंपरा है, राम मंदिर जाने से पहले हनुमानगढ़ी जाने की। और ये है हनुमानगढ़ी में विराजमान पवन पुत्र हनुमान जी का भव्य स्वरूप।
ऐसी मान्यता है कि यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद ही राम लला के दर्शन का पूरा पुण्य फल मिलता है। ये परंपरा सदियों से अयोध्या की आत्मा में बसी हुई है। इसके अलावा 2 और जगह हैं जहाँ जरूर जाना चाहिए। एक है कनक भवन, जिसे सोने का घर भी कहते हैं। कहते हैं कि ये भवन माता कैकेयी ने देवी सीता को मुंह दिखाई में दिया था। और दूसरा है सरयू घाट का शांत किनारा, जहां शाम के वक्त होने वाली आरती का नजारा देखकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। चलिए अब चलते चलते कुछ सबसे जरूरी ट्रैवल टिप्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं, ताकि ये यात्रा हमेशा के लिए एक यादगार और आरामदायक अनुभव बन जाए। पहली और सबसे जरूरी टिप, इसे फिर से दोहरा रहा हूं, मंदिर के अंदर कोई भी व्यक्तिगत सामान लेकर बिल्कुल ना जाएं। अपना फोन, वॉलेट, बैग सब कुछ मुफ्त लॉकर में रखें। इससे सुरक्षा जांच में समय भी बचेगा और दर्शन भी बहुत आराम से होंगे। दूसरी टिप है स्मार्ट तरीके से खाने पीने और घूमने की। मंदिर के पास ही राम रसोई है, जहां बहुत स्वादिष्ट मुफ्त भोजन मिलता है। और शहर में घूमने फिरने के लिए सिर्फ 50 रुपए में ई बस की सुविधा का फायदा जरूर उठाएं। इससे पैसे भी बचेंगे और यात्रा भी आसान हो जाएगी। और हमारी आखिरी टिप है समय को लेकर। देखिए, अयोध्या के मुख्य स्थलों को देखने के लिए कम से कम एक पूरा दिन तो चाहिए ही, लेकिन अगर इस शहर की दिव्यता को सच में महसूस करना है तो हमारी सलाह है कि कम से कम 3 दिन का समय लेकर जरूर चलें। तो अब जब सारी जानकारी सामने है और रास्ता भी बिल्कुल साफ है,